टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज अपन अपनी जो अगली प्रश्नावली है 2.3 उसकी शुरू करेंगे। तो 2.3 क्या कहती है कि नीचे जो समीकरण दिए हुए हैं उन समीकरणों का हल ज्ञात करना। हल कीजिए का मतलब है उसमें आपको एक चर राशि दी हुई आएगी। उसमें क्या दी हुई आएगी? एक चर राशि दी हुई आएगी। उस चर राशि का मान ज्ञात करना है कि मतलब x का मान कितना आएगा। फिर इसने कहा है कि अपना जो उत्तर है उसकी जांच भी कीजिए। मतलब जो उत्तर आता है उसको उस समीकरण में रख कर ये भी देखना है कि LHS और RHS दोनों बराबर आते हैं या नहीं है। तो करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब यहाँ दो पक्ष हैं, एक तो हमारा LHS पक्ष और एक RHS पक्ष। ये वाला जो अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है ये LHS होता है और ये RHS। तो ये तो हो गई LHS साइड और ये हो गई हमारी RHS साइड। अब हमें ये देखना है कि यदि LHS में कुछ सरल होता है, LHS में कुछ सरल होता है तो उसे सरल करना है, या फिर RHS में यदि कुछ सरल हो रहा है तो RHS में हमें सरल करना है। अगर होता है तो हमने LHS को देखा तो LHS में केवल एक ही पद दिया हुआ है, तो ये तो सरल होगा नहीं। एक पद को क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। RHS वाली जो साइड है वहां पद तो दो हैं, लेकिन एक तो चर वाला पद है और एक संख्या वाला पद है। तो ये ध्यान रखना कि चर वाला पद और संख्या वाला पद इनको कभी जोड़ा भी नहीं जा सकता और कभी घटाया भी नहीं जा सकता और गुणा भाग भी नहीं किया जा सकता है इनका। ठीक है, ये केवल देखो ये गुणा हुए नहीं है, केवल गुणा का चिन्ह हटा है। करते हैं तो फिर क्या करना है? जो सजातीय पद है, मतलब चर राशि कह दो या संख्या का कह दो, मतलब एक ही जाति का मतलब समान पद हो। तो देखो ये पद है वो क्या है? x वाला, और ये वाला पद है वो भी क्या है? x वाला। तो जो सजातीय पद है उन सजातीय पदों को एक तरफ लाना होता है और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये x वाला पद है, इसको हम इधर लाएंगे, इस x वाले पद को इस तरफ लाएंगे। तो इस LHS में पहले से क्या दिया हुआ है? हमें 3x दिया हुआ है। LHS में पहले से क्या दिया हुआ है? 3x। ये इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 2x बराबर उधर कितने रहेंगे? 18। देखो ये यहां से हट गया और यहां आ गया, तो देखो 3x फिर यहां आएगा तो माइनस 2x बराबर फिर कितने? 18। ये प्लस का चिन्ह नहीं लगाना क्योंकि देखो 18 यहाँ किसके हैं? प्लस के ही है। बात वही 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 1x। कितना रह जाएगा? 1x बराबर 18। अब ये ध्यान देना कि कभी भी गुणा में x के पास साथ में 1 आ जाए तो उसे नहीं लिखा जाता है। x आ जाए तो उसे 1 आ जाए तो उसे नहीं लिखना है। तो 1x कभी भी आए तो उसको क्या लिखना? x ही लिखना है। तो यहां हमारे x का मान कितना आ गया जी? 18। अब हमारे उत्तर की जांच भी करनी है, मतलब जहां x है वहां 18 करना है। तो ये लो उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं। कितना है यहाँ पे? 3। फिर देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो किसका चिन्ह माना जाएगा? गुणा का। फिर कितना है? x। x की जगह हमने कितना रखा? 18। x का मान 18 आ गया ना। फिर चिन्ह किसका जी? बराबर का। फिर कितने हैं? 2।
फिर कोई चिन्ह नहीं है गुणा का, x की जगह कितना रखेंगे 18, चिन्ह किसका प्लस का, और कितना आ जाएगा 18। सरल करो, दोनों तरफ अगर संख्या बराबर आती है तो हमारा x बराबर 18 सही है, और नहीं आती है तो गलत है। तो 3 गुणा 18, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 दिया 54 बराबर। यहां क्या करना है, यहां दो संक्रिया लग रही है। कितनी संक्रिया लग रही है 2, एक तो प्लस वाली संक्रिया लग रही है और एक गुणा वाली संक्रिया लग रही है। एक तो प्लस वाली संक्रिया लग रही है और दूसरी गुणा वाली संक्रिया लग रही है। तो पहले कौन सी करनी है, तो देखो बोर्डमास क्या कहता है, यदि एक से अधिक संक्रिया लगे तो आपको पहले कौन सा करना है, बी यानी ब्रैकेट वाला करना है, ओ यानी ऑफ होता है, डी यानी डिवाइड करना है, एम यानी मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, जोड़ करना है और सब्सट्रैक्शन यानी बाकी करना है। तो पहले कोष्टक तो है नहीं, क्या होगा भाग गुणा जोड़ बाकी, भाग गुणा जोड़ बाकी। तो यहाँ भाग तो है नहीं, फिर गुणा है क्या इसमें, देखो है, गुणा कहाँ हो रहा है, ये हो रहा, तो इनको गुणा करो, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 18 को 2 से गुणा किया 36 और प्लस 18 ऐसा का ऐसा। यहां तो रह गए 54 ऐसा का ऐसा बराबर 36 प्लस 18 और 36 प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 54। इसका मतलब हमारा x का जो मान है 18 वो सही है। अगला देखते हैं, पांच टी माइनस 3 बराबर 3t माइनस के 5, ये दे रखा है। तो यहां सबसे पहले LHS में देखेंगे यदि कोई सरल होता है, नहीं होता तो RHS में देखेंगे कि कोई सरल हो रहा है। तो LHS में क्या है, ये तो है t वाला यानी चर वाला पद, और ये क्या है संख्या वाला पद, तो सरल नहीं कर सकती। इसी प्रकार इस तरफ भी ये चर वाला पद है और ये संख्या वाला पद है, तो ये भी सरल नहीं होगा। अब क्या करें, तो अब हमें करना है पक्षानांतर, मतलब चर वालों को एक तरफ लेंगे और संख्या को एक तरफ। तो देखो इधर चर वाला क्या है 5t है, तो ये 5 और t ऐसा का ऐसा। देखो ये चर वाला पद है, ये RHS में दिया हुआ है, तो इसको इस LHS में लाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3t, चिन्ह किसका बराबर। इधर कितने हैं पहले से माइनस के 5, इधर कितने हैं पहले से -5, ये -3 उधर जाएंगे तो ये -3 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 3। तो हमने क्या किया है कि जो चर राशि थी उन चर राशि को तो हम एक तरफ ले आए और जो संख्या थी उन संख्या को उस तरफ RHS में कर दिया। 5t माइनस 3t, 5t माइनस 3t और 5t माइनस 3t करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t। यहां देखो इन दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग, और मेरा बताया हुआ है कि यदि चिन्ह अलग अलग हो तो बाकी करते हैं। कैसे करेंगे जी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी क्या है 5, 5 में से कितने गए 3, कितने रह गया 2, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी ये है, इसका चिन्ह किसका रह जाएगा माइनस। हमें किसका मान ज्ञात करना है t का, तो ये दो संबंध क्या बनाते हैं जी गुणा का, उस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में, तो क्या हो जाएगा t बराबर -2/2। ये -2 थे, ये गुणा में यानी भाग का मतलब होता है बटा। देखो 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया जी 1 बार, तो t बराबर चिन्ह तो ऐसा का ऐसा रह गया, अगर ऊपर नीचे माइनस आता तो कट जाता, ऊपर नीचे नहीं आया ऊपर ही आया तो -1 ऐसा का ऐसा और ये 1 ऐसा। तो t का मान कितना आ गया हमारा -1। अब हम इसके क्या करेंगे उत्तर की जांच कि हमारा उत्तर जो है वो सही है या गलत है। करते हैं उत्तर की जांच। देखो आपको क्या करना है, t की जगह कितना रखना है -1 रखो। देखो कितना है 5, ये लो 5, फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा,
फिर टी की जगह कितना रख देंगे माइनस का 1, फिर चिन्ह किसका जी माइनस का, और यहाँ 3, फिर चिन्ह किस क्या है 3, कोई चिन्ह नहीं है गुणा का, टी के स्थान पे क्या रख देंगे -1, और फिर चिन्ह किसका माइनस, और यहाँ पे 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोष्टक में क्यों रखा सर, तो ये जो चिन्ह संख्या जो है ये किसकी दे रखी है माइनस की, और कभी भी माइनस की संख्या है तो आप उसको कोष्टक में रख दो, क्योंकि दो चिन्ह आ रहे हैं ना देखो साथ में, तो इस माइनस की संख्या के आगे किसका चिन्ह आ रहा है गुणा का, इसलिए इसको दो चिन्ह कभी साथ में आते नहीं है, इसलिए रख दिया। तो देखो बोर्ड मास पहले क्या कहता है गुणा का ही कहता है, ना तो हमारे कोष्टक है और ना ही हमारे भाग है, क्या है जी गुणा। देखो ये दोनों गुणा हो रहे हैं और ये दोनों गुणा हो रहे हैं, बाकी गुणा है नहीं इसमें। तो करो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 5, फिर ये वाला ऐसा का ऐसा बराबर 3 प्लस का और ये माइनस का तो क्या आ जाएगा माइनस, 3 को किससे गुणा किया 1 से, तो 3 एकम 3 -5 ऐसा का ऐसा। यहाँ देखो दोनों का चिन्ह क्या है समान, और चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही का वही रहता है, तो 5 और 3 8 और चिन्ह वही का वही। इसी प्रकार यहाँ भी चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 8 और चिन्ह वही का वही, तो दोनों तरफ कितना आ गया -8। इसका मतलब हमारा टी का जो मान है वो एकदम सही है। नेक्स्ट पर्सन है वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे।